राम राम सभी को। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं शाम से। तो 2 पार्ट में दिखाएंगे। तो रात को दिखाएंगे आपको हम इनका जन्म होएगा जब अभी मंदिर जाएंगे। तो अभी नहा धो के हम बैठ गए, आरती कर दी है शाम की और अभी 12 बजे इनका केक काटेंगे मेवा मिश्री का, तब आपको दिखाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है कनिष्का चंदेलिया फैमिली ब्लॉग में। तो गाइस सिन्नू कर रही है अपना कमरा क्लीन और मैं बन गया। तो मेरी 2 मिठाइयाँ तैयार हो गई हैं, अभी और बनाऊंगी। तो देखिए थक गई हूँ, सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ। आखिर इंसान ही हूँ, वो वाली बोतल लिया तो थक जाते हैं। एक बार दिखाओ कितना पानी पीते हैं रात में। हाँ देखिए कितनी बोतलें पीते हैं। वो मेरा बुंदे वाला अंकल आया, मैं कुछ लूँगी उससे। तो जी यहाँ पे हो रही है हमारे गोपाल जी की दोपहर की आरती। तो हमने तीनों टाइम ही आरती करी है। तो यहाँ पे आरती कर रही है वानी, और वानी ने बनाए थे यहाँ पे इनके लिए बेसन के लड्डू और कलाकंद बनाई और बनाई। इन्होंने कई मिठाइयाँ बनाई हैं और उनका मेवा मिश्री का केक बनाया था। ये कलाकंद है, वानी दिखा रही है जो। अब इसके पीस निकाल के रखेंगे लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये इन्होंने बनाई है घर में ही, सारी की सारी मिठाइयाँ घर में बनाई हैं। और देखिए ये है केक इनका मेवा मिश्री का, और पेड़े बनाए साइड में, पेड़े बना के लगा दिए हैं, अपने हाथों से ही बनाया, कटोरी की हेल्प से बना लिया था उल्टा करके, और बाकी हाथ से ठीक कर दिया था, सेट कर दिया था। तो हमारे गोपाल जी के लिए ये है सब्जी। तो डाइनिंग टेबल पे ले जा कर रख दी है। आलू की सब्जी बनाई है, आलू टमाटर की सब्जी, और एक बनाई थी आलू गोभी की मिक्स वेज शिमला मिर्च की, ये भी वानी ने बनाई है। और वानी आजकल सब्जी मतलब कुकिंग में इतनी अच्छी हो रही है कि एक से एक टेस्टी सब्जी बनाती है, मुझसे भी अच्छी। तो मैं कहती हूँ वानी सब्जियाँ तू ही बनाकर। यहाँ पे मैं चावल दिखा रही थी, खीर बनानी है तो चावल भिगोए थे। और रोटियां मैंने बनाई थी इसके पापा के लिए, वानी के पापा को रोटी खानी थी, पूड़ी वगैरह नहीं, तो मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी। और यहाँ मैं आपको अपना वो दिखा रही हूँ गोपाल जी का भवन। और ये खीर के लिए काटे जा रहे हैं। कुकर में मैं इसलिए बना लेती हूँ कि एकदम चावल है ना घुट जाते हैं, और घुट के ना वो ऐसे हो जाते हैं एकदम से राई से हो जाते हैं घुट के। तो मुझे वैसी खीर पसंद है, मुझे खड़ी खड़ी खीर नहीं पसंद, मुझे एकदम से घुटी हुई खीर है ना वो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने क्या करा, टी शर्ट पहना और मैंने कहा फिर खाना बनाऊँगी, फिर शाम को नहा के दोबारा, तब मैंने कहा रात के टाइम तब मंदिर चलेंगे। ये खाना लेट ही बना रहे थे क्योंकि लेट ही खाना पीना होना था, तो मैंने बनाया, लेट ही बना रही हूँ मैं। और मैं देखिए बात भी कर रही थी, लेकिन मैंने ऊपर से वॉइस दे दी क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, टीवी वगैरह चल रहे थे तो अच्छे से समझ नहीं आती। और यहाँ पे बना रही थोड़ी सी पूड़ियाँ बनाई हैं मैंने, क्योंकि रात को ऐसा है हम लोग सोए ही नहीं, हम लोग चले गए थे मंदिर में, कीर्तन वगैरह देख के आए। और यहाँ पे बानी मिठाई निकाल के रख रही है, पीस निकाल के रख रही है। हर गोपाल जी की बड़ी बड़ी कृपा है हम पे, और ऐसा मन करता है गोपाल जी के लिए क्या क्या कर दें बस। लेकिन एक दिन में ही ये है क्या क्या कर लें समझ ही नहीं आता, हर बार कुछ ना कुछ भूल जाते हैं और फिर याद आता है। तो मैंने कहा आपके इससे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, हर बार ही कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और देखिए कितने अच्छे पीस निकले हैं, ये बहुत ही अच्छी मिठाई बन के रेडी हुई थी। ये पूरी थाली थी, हम पे जितना हो पाया हमने उतना किया। और दिन व्रत भी होता है और बहुत थकान भी हो जाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट रहती है इसमें पंजीरी, धनिया पंजीरी, तो मैंने वो भी बनाई थी, लेकिन वो मैं सूट नहीं कर पाई और मैंने यहाँ पे लगाई भी नहीं है इसमें। तो मैंने धनिया पंजीरी भी बनाई है, थाली में नहीं लगाई है, बस उसका भोग लगाया था, सीधा गोपाल जी के आगे रखा है। तो वो वाला भोग मैंने रात के समय लगाया उनको, पंजीरी वाला भोग। जब उनका जन्म हुआ है तो उनको रात को वो कराया, स्नान कराया, जन्म कराया मैंने। तो खीरे में रख दिया था। जो मेरे छोटे वाले हैं ना, सबसे छोटे वाले, उनको मैंने खीरे में रखा, इनको। बाकी तो मेरे बड़े बड़े हैं, आ नहीं पाते, तो मैंने जो सबसे छोटे वाले हैं इन्हीं का जन्म कराया। और ये तो बहुत बड़े बड़े हैं, इनके लिए कहाँ से इतना बड़ा खीरा लाते। तो देखिए कितने प्यारे लगते हैं। इनको जो समझ सके ना,
जो इनको मानता है वो ही समझ सके। इनकी आंखें भी कुछ कहती हैं, इनके होठ भी कुछ कहते हैं। कभी तो ये स्माइल करते हैं और दूसरे इंसानों को पता नहीं चलता, क्योंकि हमारे अंदर जो इनके लिए भावना है ना, तो सिर्फ ये हमें समझते हैं, हम इन्हें समझते हैं। हम इनकी आंखों को ही पढ़ लेते हैं। आज ये खुश हैं, आज ये गुस्से में हैं। जो गोपाल जी को मानते होंगे मेरे फ्रेंड, वो जानते होंगे, बाकी तो किसी को समझ आएगा नहीं। जो गोपाल जी को मानते होंगे, सेवा करते होंगे, उनको समझ आता। हमें ये भी समझ आ जाता कि आज ये गुस्से में हैं और आज ये हंस रहे हैं, और बिल्कुल हंसते हैं वो प्रॉपर हमें देख के। ये देखिए, मैं आपको भोग थाली दिखा रही हूँ, क्या क्या मैंने बनाया अपने गोपाल जी के लिए। जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने अपने गोपाल जी को देखिए भोग में बनाया, तो मैं वो दिखा रही हूँ। और ये तुलसी पत्ते मैं ना पहले ही ले आती हूँ ज़्यादा से, तो वो हर एक भोग में, उनका कुछ भी भोग हो तो स्वीकार नहीं करते बिना तुलसी के, तो उनको ज़रूर तुलसी डालती हूँ। मैं पहले ही ला के रख दिया था। जिस दिन इनका कोई भी व्रत होता है, चाहे एकादशी हो, चाहे इनका ये वाला व्रत हो, कोई सब व्रत हो, उस टाइम मैं तुलसी को छेड़ती ही नहीं हूँ। तो मैं ऐसे टाइम पे तुलसियाँ ला के रख लेती हूँ। और जिस तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं ना, उस तुलसी पे से तो तोड़ती भी नहीं हूँ मैं, और तुलसियों पे से तोड़ती हूँ, क्योंकि जिसकी हम पूजा करते हैं उसके पत्ते कभी तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं। जो नीचे पड़े हों, अपने आप गिर गए हों, चाहे वो सूखे हों, चाहे वो कैसे भी हों, बिल्कुल वो उठा लो, लेकिन तोड़ते नहीं हैं। तो मैं, और तुलसियाँ मेरी कई तुलसियाँ लगा रखी हैं, मैं उनसे पत्ते ले लेती हूँ, और वहाँ से भी ले आती हूँ मैं, पार्क से भी। पार्क गाइस बहुत सारे तुलसी हो रखी हैं, तो मैं उनसे इजाज़त ले लेती हूँ तुलसी माँ से। मैंने कहा, माँ मैं आपके प्रिया जी पे चढ़ाना चाहती हूँ, ले लूँ ये पत्ते। बड़े हाथ जोड़ के मैं लेती हूँ। मैंने कहा, श्री हरि जी पे, गोपाल जी पे चढ़ाने हैं मुझे पत्ते, तो मैं ले रही हूँ ये, तो ले लेती हूँ मैं। वहाँ से घूमने जाती हूँ, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। और तो देखिए, दो ये हो रही है हमारी शाम के समय की आरती, पूजा कर रही है शाम के टाइम में। यही कोई 7-8 बज रहे होंगे। हमने नहा धो के फिर पूजा पाठ कर ली थी, और उसके बाद में फिर हम गए थे रात को। अब बानी और मैं ही थे नहाए धोए हमने नहा धो के पूजा कर ली। कनिष्का तो शायद टीवी भी देख रही है, बैठी हुई है वो, तो बानी और मैं ही खड़े हो गए। तो बानी कह रही, मम्मी सब परिवार के ने बुला लाओ। तो इसके पापा तो थक के आए थे, तो वो सो गए हम लेट गए थे। मैंने कहा, परिवार में हम तुम ही हैं दोनों, हमने ही करी है आरती। मैं कहा, चलो हम ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो शाम की आरती करके फिर उसके बाद में हम चले गए थे मंदिर। तो मैंने कहा, थोड़ा सा मंदिरों में बैठ के आएंगे, कीर्तन वगैरह हो रहे हैं, तो और हमारा टाइम मतलब निकल जाएगा। तो जब तक इनका जन्म होएगा, पूरे हम जगते ही रहे, तैयारियां करते रहे, कुछ ना कुछ टाइम ऐसा निकल गया, पता भी नहीं चला बिल्कुल के जन्माष्टमी अब मतलब 12 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। कहते हैं ना कि जब मन से, दिल से कुछ भी व्रत वगैरह रखो तो पता ही नहीं चलता है पूरे टाइम का। अगर दिल से करो तो, जिस टाइम से मतलब मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी, जो लोग मेरा ब्लॉग शुरू से देख रहे हैं वो उनको पता चले। उसके बाद से तो मैं इतने ज़्यादा व्रत रखने लगी हूँ, और उसके बाद से तो मैं इतनी ज़्यादा व्रत रखने लगी हूँ, इतने ज़्यादा व्रत कि पहले तो मैं रखती भी नहीं थी। मैं सोमवार का भी नहीं रखती, कोई भी नहीं रखती। तो सोमवार का तो मैंने सावन में ही रखती हूँ, मैं हर साल वैसे नहीं रखती। लेकिन उसके बाद से तो मैंने एकादशी और पूर्णिमा देख कर आ चुके हैं। जन्माष्टमी जो मंदिर पे होता है वो देख कर आ गए हैं हम। ये रही मम्मी। तो जब हम आ गए थे फिर वहाँ से गाइस हम आ गए हैं। और ये बनी है कनिष्का हमारी लड्डू, वो बनी है राधा रानी। और ये देखिए हम दूसरे मंदिर गए हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा, कीर्तन हो रहा बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे बैठने की जगह नहीं थी, बहुत भीड़ हो रही थी। तो वानी कह रही चलो चलो, नहीं तो असलियत की राधा रानी भी थी। और देखिए मेरे लड्डू जी का जन्म हो गया, मेरे गोपाल जी का। कितने प्यारे लग रहे हैं छोटू से। अब ये, लेकिन ये 2 साल के हो गए गाइस। और देखिए ये बड़े बड़े कितने सुंदर लग रहे हैं, इनको ऐसा मन हो रहा था देखते ही रहो देखते ही रहो। और अब मेरे लड्डू गोपाल जी को पहनाई है दूसरी ड्रेस, सभी को दूसरी पहनाई है गाइस। वानी जब भी जन्माष्टमी आती है, पिछले साल से इनको 2-2 ड्रेस पहनाती है, फिर कहती है रात को अलग दिन को अलग। और मैंने कहा चलिए अगली साल देखते हैं कितनी पहनाएंगे, अगली साल और भी कोशिश करेंगे हम
अब के जन्माष्टमी आएगी तो और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे हम। अच्छी अच्छी ड्रेस हैं, 2-3 और पहनाए। और ये रही मेरी पंजीरी, धनिया पंजीरी जो मैंने बनाई थी, मैं दिखा नहीं पाई थी। और ये है मेरे लड्डू गोपाल जी के, ये हैं कुर्ता पजामा पीले कलर के, ये मैंने टंगे हुए देखे, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा मेरे लाला इनमें बड़े प्यारे लगेंगे, तो मैंने तभी ख़रीद लिए। तो देखिए कैसे गोदी में बैठ के केक काट रहे हैं ये अपना। तो मैंने सारे ही गोदी में ले लिए थे और सबसे केक कटवाया हमने, तीनों लालान से। मेरे पास 3 है, तीनों की सेवा करती हूँ मैं। और ये जो कैंडल जल रही है ना, ये मैजिक कैंडल बोल रहे थे बच्चे, इसको बार बार बुझा रहे, बार बार जल रही है, बार बार बुझा रहे। ये ऐसी कोई मैजिक वाली कैंडल है, तो ये वाली जल रही बुझ रही, तो बच्चे हंस रहे हैं। और देखिए इसको फूंक मार रही मैं, फिर जल जाए, बुझ के ही नहीं दे रही। मैंने कहा हद कर दी, तो मैंने कहा ये तो बुझ ही नहीं रही। और बच्चे कह रहे मम्मी मैजिक वाली है। तो फिर करने के बाद पूजा वूजा, अपने पितरों को भोग वोग लगाया मैंने। और उसके बाद में मतलब जब भी कोई खाना बनता है तो मैं अपने पितरों को भी भोग लगाती हूँ, अच्छा कुछ भी मेरे घर में बनता है। और उसके बाद में हो गया और डे है नेक्स्ट डे। उसके बाद में हमने नौमी पूजन करी है सुबह में ही। और यहाँ पे नौमी पूजन करके मम्मी हम सबको आशीर्वाद देंगी जी। अब हम ब्लॉग के एंड पे हैं, तो राम राम।